नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो ऐसे नैसर्गिक मित्र ग्रहों के बारे में जिनको संदेहास्पद माना जाता है जब भी ये कुंडली के अंदर बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। ये जातक के संघर्षों को, जातक के जीवन में आ रही परेशानियों को बहुत स्तर तक बढ़ा देने का काम करते हैं, जबकि ये दोनों ग्रह आपस में मित्र होते हैं। दोस्तों, कौन से हैं वो दो ग्रह जो जातक के जीवन में परेशानियों को बढ़ा देने का काम करते हैं, जबकि दोनों जातक के लिए सौरमंडल के अनुसार बहुत प्रमुख ग्रह बताए गए हैं। पहला ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह के बारे में सभी जानते हैं कि ये इंसान की कुंडली के अंदर, कालपुरुष कुंडली के अंदर, कुंडली के दूसरे और कुंडली के 7वें भाव का स्वामी है, अर्थात धन स्थान का स्वामी और दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन का स्वामी, सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र है। अब इस ग्रह का, यदि हम इस ग्रह के बारे में बात करते हैं तो इस ग्रह को जोड़कर देखा जाता है लग्जरी लाइफ से, जीवन की विलासिता से, भौतिकता से। आपके जीवन में भौतिकता का स्तर क्या होगा, यह आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए शुक्र को देखकर उसका आकलन आसानी से किया जा सकता है। आपको जीवन में सुख सुविधाएं किस स्तर की मिलेंगी, आपकी कुंडली में बैठे हुए शुक्र इस बात को बताते हैं। दोस्तों, जिस जातक की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति अच्छी होती है, मजबूत होती है, तो ये जातक को एक हाई लेवल लग्जरी लाइफ प्रदान करते हैं, एक शानदार दाम्पत्य जीवन प्रदान करते हैं, शानदार प्रेम संबंध प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों का शुक्र मजबूत होता है उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की कला जन्मजात होती है। चाहे तो उनके अंदर संगीत की प्रतिभा शानदार होती है, या उनके अंदर हाथ से किसी तरह की कला का या आर्ट्स का एक अच्छा हुनर उसके अंदर होता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र का अच्छा खासा प्रभाव हो, ऐसे जातक को शुक्र आकर्षक व्यक्तित्व भी प्रदान करते हैं। दूसरे ग्रह है दोस्तों शनि। शनि कर्म के और लाभ के मालिक बताए गए हैं कालपुरुष कुंडली के अंदर। शनि का स्वभाव वैरागी बना देने वाला है, पापी स्वभाव है, जातक को वैराग्य प्रदान करते हैं। जातक के कुंडली के अंदर यदि ये अच्छी स्थिति में भी होते हैं तो जिस भाव में होते हैं या जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके प्रभावों में, उसके परिणामों में इतना स्लो उनको कर देते हैं कि जातक उसके एक अच्छे परिणाम पाने के लिए बहुत संघर्ष करता है और उसे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। शनि कर्म के और शनि लाभ के कारक बताए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपका जितना उत्तम कर्म होगा उतना उत्तम आपका लाभ होगा। तो कर्म में शनि के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान को तपाकर कुंदन बना देने का काम करते हैं, और यदि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है तो ये जातक को लाभ भी उसी स्तर के, अर्थात आर्थिक लाभ भी उच्च कोटि के देने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों, यदि ये दोनों ग्रह कुंडली के अंदर एक साथ बैठे हों तो आमतौर पर मित्र ग्रह होने के कारण इनकी इस युति पर, यदि ये दोनों ग्रह साथ में हों तो इनकी इस युति पर किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया जाता। लेकिन अक्सर देखने को ये मिलता है कि जब भी शनि शुक्र के साथ होते हैं तो शुक्र के प्रभावों को, शुक्र के परिणामों को इतना स्लो कर देते हैं कि जातक के जीवन में सही समय पर विवाह ही नहीं हो पाता। जातक मेहनत बहुत ज़्यादा करता है लेकिन उसके जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव बना रहता है। जातक अपनी मेहनत, एक जिसे कहते हैं कि एक शानदार जीवन जीने की चाह ज़रूर रखता है, लेकिन शनि के साथ शुक्र होने के कारण उसके जीवन में इन चीज़ों का अभाव, या ये कहा जाए कि इन चीज़ों का धीरे धीरे आना
साफ दिखाई देता है। अब दोस्तों ये स्थिति तब बहुत ज़्यादा गंभीर बनती है जब ये दोनों ग्रह युति में हों और एक दूसरे के परस्पर मजबूत हो, यानी दोनों मजबूत स्थिति में हों और युति में हों, साथ में बैठे हों। उस स्थिति में देखने को ये स्थिति बहुत ज़्यादा मिलती है कि एक जातक के जीवन में जिस हिसाब से अच्छा दाम्पत्य जीवन होना चाहिए, जल्दी जातक का समय पर विवाह होना चाहिए, उन सब में जातक को कमी देखने को मिलती है। धन भी उतनी स्पीड से उसके पास नहीं आ पाता जितनी शुक्र अलग स्थितियों में दे देते हैं। अब दोस्तों यदि ये दोनों ग्रह मजबूत हैं तो ये एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ भी लाते हैं कि जब भी शुक्र की महादशा आती है और उसके अंदर अंतर्दशा शनि की आती है, या शनि की महादशा आती है और शुक्र की अंतर्दशा आती है, तो जातक के मिलने वाले सभी परिणाम शून्य कर देते हैं। जातक को तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अच्छे मिलते हुए परिणाम भी रुक जाते हैं। और दोस्तों इसके विपरीत यदि जन्म कुंडली के अंदर ये दोनों ग्रह कमजोर स्थिति में हैं तो जातक के जो उसके परिणाम हैं, चाहे वो कम है, वो सुचारू रूप से बने रहते हैं, क्योंकि ये दोनों परस्पर कमजोर ग्रह होते हैं कुंडली के अंदर। तो दोस्तों जब भी आपके जीवन में शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आए या शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आए, तो आप इस चीज को आसानी से परिणामों के माध्यम से जान सकते हैं, इस बात को पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र और शनि की स्थिति कैसी है। यदि आपको रिजल्ट खराब मिल रहे हैं तो आप ये तय मान करके चलें कि आपकी कुंडली में शुक्र और शनि दोनों की स्थिति मजबूत है। और यदि आपके मिलने वाले परिणामों पर किसी तरह का कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो निश्चित तौर से दोनों शुक्र और शनि परस्पर कमजोर स्थितियों में हैं। तो दोस्तों ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।